अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शाइन IT एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी फ्यूचर ट्रेड के हवाले से है कि हम किस तरह बिनांस एप्लीकेशन के अंदर फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं और डेली का 5 से 10 डॉलर हम इजीली प्रॉफिट अपना हासिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा और ऐसी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप हमेशा प्रॉफिट में ही जाएंगे, कभी भी आपको लॉस नहीं होगा और ये मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी सिखाऊंगा। तो देखें, सबसे पहले आपने अपनी बिनांस को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे नीचे टैब्स आ रहे होंगे, होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर, वॉलेट। होम पे आएंगे तो आपके पास जो हॉट काइंड्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। फेवरेट, हॉट, न्यू लिस्टिंग, गेनर, जितने भी आप यहाँ पे अगर देखें जो प्रॉफिट में जा रहे हैं, ये देखें 99% प्रॉफिट हुआ है 24 घंटे के अंदर, वो आ रहे हैं। जो लूजर है यानी कि जिसने 24 घंटे में मैक्सिमम लॉस किया वो सबसे ऊपर आ रहे होंगे। तो यहाँ से हमें ये काफ़ी चीज़ें हिंट मिल जाते हैं। तो मार्केट में आएंगे तो मार्केट में आने के बाद यहाँ से हम कोई भी काइन वगैरह यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उन पे हम ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो ट्रेड पे आने के बाद जैसे कि आपको पता है यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग होती है, इसकी आज हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फ्यूचर में। फ्यूचर पे जाने से पहले हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने वॉलेट पे। वॉलेट पे आएंगे तो देखें हमारे पास इस तरह का वॉलेट हमारे पास शो हो रहा होगा और देखें हमारे पास जो अभी डॉलर आ रहे हैं वो है $17.33 अभी हमारे वॉलेट में मौजूद हैं। तो आपने सबसे पहले तो देख लेना आपके वॉलेट में कितने बैलेंस मौजूद है और ये बैलेंस जो आपका फ्यूचर अकाउंट में होना चाहिए। मीन्स के ओवरव्यू में आ रहा है तो हमारे पास देखने स्पॉट में भी कोई मौजूद नहीं है, तो हमारे पास फ्यूचर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपके पास फ्यूचर पे मौजूद नहीं होगा तो आपने इसीलिए यहाँ पे स्पॉट पे आके यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करेंगे और स्पॉट वॉलेट से हम इस पर कर देंगे फ्यूचर में। फ्यूचर करेंगे और यहाँ पे हम करेंसी सेट करके मैक्सिमम करके हम कंफर्म ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने ऑलरेडी ट्रांसफ़र किए हुए हैं। तो ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे सेकंड पे जो सेकंड लास्ट हमारे पास ऑप्शन है फ्यूचर की, इस पर हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये फ्यूचर का हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको फ्यूचर ट्रेड लगा सकते हैं। फ्यूचर ट्रेड एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है जिसकी मदद से आप इजीली आप अर्निंग कर सकते हैं। मगर एक बात आपने याद रखना है, यहाँ पे आपके लॉस भी हो सकते हैं और प्रॉफिट भी हो सकता है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होने के भी चांस यहाँ पे होते हैं। मगर आपने अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। अगर आपने बिल्कुल एनालिसिस करके आपने मार्केट को देख के आपने यहाँ पे ट्रेड लिया फ्यूचर में तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। और मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आपको कभी भी लॉस में लेके नहीं जाएंगे। तो आपने यहाँ पे अपना ज़हन में रखना है, अपने सबसे पहले तो टारगेट रखना है कि आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और कितना आप लॉस बेयर कर सकते हैं। ये अगर आपने टारगेट अपने माइंड में रखा तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपने किस तरह यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड लगानी है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ऊपर ऑप्शन आ रही है आइसोलेट एंड क्रॉस। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही है, क्रॉस और आइसोलेट। आपकी ऑप्शन पे हो सकता है यहाँ पे क्रॉस मेंशन हो और यहाँ पे आपने क्रॉस की बजाय आपने यहाँ पे आइसोलेट कर लेना है। आपने जब भी ट्रेड लगानी है वो आपने आइसोलेट पे ही रख के लगानी है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्रॉस में ये होगा कि अगर आप $10 की ट्रेड लगाते हैं और आपके वॉलेट में $100 मौजूद हैं तो आपके $10 अगर लॉस में चले गए तो वो आपके दूसरे वॉलेट से बैलेंस सारे का सारा ले लेगा और आपका वॉलेट भी सारा नील हो सकता है। और आइसोलेट पे अगर चले जाएं तो आइसोलेट में जितने डॉलर की आप ट्रेड लगाएंगे उसी के बेस पे ही आपको प्रॉफिट और लॉस होगा। बेशक आपके वॉलेट में ज़्यादा पैसा मौजूद है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने हमेशा आइसोलेट रख के ही ट्रेड लगानी है। आइसोलेट पे करके हम इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे हमारे पास दूसरे नंबर पे ऑप्शन आ रही है लेवरेज की। अब यहाँ पे लेवरेज पे आके हमने डिसाइड करना होता है कि हम कितने % पे काम करना चाहते हैं। सपोज हमारे पास $10 है तो हम $10 की ट्रेड लगाएंगे तो उसका एवरेज हम कर देते हैं 1 करेंगे तो वो उसकी $10 ही ट्रेड होगी। अगर हम करते हैं 10 तो वो उसका जो वर्क होगा वो होगा $100 के हिसाब से। जितना भी प्रॉफिट आएगा वो $100 के हिसाब से आएगा और लॉस भी होगा तो $100 के हिसाब से ही होगा। मीन्स के मल्टीप्लाई वो 10 के साथ होगा। लोग क्या करते हैं, इसको एवरेज को यानी कि ज़्यादा कर देते हैं, 100 कर देते हैं, 125 कर देते हैं, 50 कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा था मगर जैसे ही मार्केट उनके अगेंस्ट चली जाती है तो उनका फौरी ही वॉलेट खाली हो जाता है। तो इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना है। आपने लो रिस्क रखना है, रिस्क मिनिमम होना चाहिए आपका और प्रॉफिट जो है ना आपका मैक्सिमम होना चाहिए। मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा वो है कि मैक्सिमम आपने 5x तक जाना है। 5x के लिए ये होगा कि आपका रेवरेज जो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपका अकाउंट कभी भी खाली नहीं होगा। तो आपने रेवरेज जो सेट करना है वो 5x करना है, 3x कर देना, 4x कर देना, 5x कर, मैक्सिमम 5x। अगर आपको 99% चांस है कि मार्केट आपके जो आप ट्रेड लगा रहे हैं उसके मुताबिक ही जाएगी तो फिर आप 5x से भी ज़्यादा कर सकते हैं। मगर अगर आप डाउट में हैं, 50-50 हैं, तो आप 5x से कभी भी ज़्यादा ना जाएं। तो देखें मैं 5x कर दिया, इसको यहाँ पे इसको कंफर्म करता हूँ।
कंफर्म करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आ रही है, बाय एंड सेल। बाय क्या होता है और सेल क्या होता है, मीन्स के अभी जो मार्केट का रेट जा रहा है, मीन्स के हम जो ट्रेड लगाना चाहते हैं बीटीसी में लगाना चाहते हैं यूएसडीटी में, सबसे पहले तो हम यहाँ पे कॉइन सेलेक्ट करेंगे। मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं क्या देता हूँ, मैं कॉइन पे लगाना चाहता हूँ बीएनबी पे। बीएनबी सेलेक्ट करता हूँ और उसका रेट चल रहा है अभी 272.50। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली इसका रेट अभी आ रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि हम इस पर ट्रेड लगाएं। तो ट्रेड लगाने के लिए आप बाय पे भी लगा सकते हैं और सेल पे भी लगा सकते हैं। बाय का मतलब ये होता है कि पहले आप बाय करेंगे, जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगी तो आप उस पर सेल कर देंगे, जो आपका प्रॉफिट लॉस होगा वो उसके मुताबिक आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सेल में ये होता है कि आप यहाँ पे पहले सेल करते हैं, इस रेट पे आप सेल कर दें, जैसे ही मार्केट नीचे आएगी तो आप उस रेट पे बाय कर देंगे। तो बाय करेंगे तो जो डिफरेंस होगा उसके, जो आपने ट्रेड लगाई होगी उसके मुताबिक आपका प्रॉफिट लॉस जो भी बुक होगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले तो इस पे यहाँ पे कैंडल पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे ग्राफ चेक करना है। ग्राफ से ये होगा आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा कि इसकी मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। अब ये देखें 273.66 प्राइस को हिट करके अब नीचे की तरफ आ रही है। तो अब हम यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ सेल करें, तो यहाँ पे लिमिट हम बता सकते हैं किस रेट पे सेल करें। लिमिट में हम ये बता सकते हैं कि इस प्राइस पे हिट करेगी तो फिर ही वो सेल होगी। अगर हम नहीं करना चाहते हम कहते हैं मार्केट में जो रेट चल रहा होगा वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। अभी मेरे पास जो मौजूद है वो 17.25 यूएसडीटी है। तो मैं अभी सारे के सारे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि 50% मेरे अकाउंट में से सेलेक्ट हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे, 75% मैनुअल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 100% कर दिया और मुझे उसका मिलेगा 0.94 BNB। ठीक है, यानी कि 17.25 यूएसडीटी में से मुझे मिल जाएगा 1 BNB ऑलमोस्ट। ठीक है, तो क्यों मैंने इसका, अब ये देखें यहाँ पे गलत हो गया, हमने एवरेज इसका 15x नहीं करना, हमने इसका करना है 5x। 15x करेंगे तो हमें 1 BNB ऑलमोस्ट मिल रहा है। जैसे मैंने कंफर्म किया, अब मैं दोबारा इसको देखता हूँ तो ये देखें अब हमें मिल रहा है 0.31 BNB। तो ये फर्क होता है एवरेज का। जैसे ही एवरेज ज्यादा होगी तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, लॉस भी उस तरह का ही हो सकता है और आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। तो एवरेज आपने 5x से ज्यादा नहीं करनी। तो हम इस पे जाके मार्केट करते हैं और हम इसको सेल शॉर्ट कर देते हैं। तो देखें सेल शॉर्ट किया तो हमारी ट्रेड एक्टिव हो चुकी है। जो एक्टिव नहीं होगी वो ओपन ऑर्डर में आ जाएगी, यहाँ पोजीशन में जाएंगे तो हमारी ट्रेड एक्टिव हो गई है। अब जो हमारी ट्रेड एक्टिव हुई है उसमें साइज आ रहा है बीएनबी का 0.31 हमारे पास बीएनबी है, मार्जिन हमारा 16.86 है, विक्स हमारा जो है 3.26% विक्स है, यानी कि बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। और एंट्री प्राइस हमने जो दी है वो 272.35, यानी इस प्राइस पे हमने एंट्री दी है। अगर इस प्राइस से नीचे जाएगी तो हमारा प्रॉफिट होगा, इससे ऊपर जाएगी तो हमारा लॉस होगा। अब देखें मार्केट प्राइस जो आ रही है वो 272.35, यानी कि सेम अभी प्राइस जा रही है। तो अभी हमारा ना प्रॉफिट है ना लॉस है, जीरो आ रही है वैल्यू यहाँ पे। तो रिक्वेशन प्राइस है, जैसे ही इसकी प्राइस 324.629 होगी तो ये हमारे अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है, रिक्वेशन प्राइस जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये आपकी कम होगी तो उसके ज़्यादा चांस होंगे आपके अकाउंट सारा खाली होने के। तो मार्केट प्राइस अभी सेम ही है जो हमारी एंट्री प्राइस है। तो अभी ना हमें प्रॉफिट में है ना लॉस में है। तो अभी जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी उसके मुताबिक हमें प्रॉफिट और लॉस होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस की। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो सेकंड पे ऑप्शन आ रही है पोजीशन टीपी एंड एसएल। टीपी क्या होता है, टेक प्रॉफिट, एसएल होता है स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपने ट्रेड लगा दी, अब आप चाहते हैं कि मैं इसको देखना नहीं चाहता तो ऑटोमेटिकली मेरा लॉस भी बुक हो जाए प्रॉफिट भी बुक हो जाए। तो उसके लिए आपने यहाँ पे स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस आप ट्रेड लगा सकते हैं। तो आपने ध्यान में रखना है 272.35 आपकी एंट्री थी। हम यहाँ पे प्रेस करते हैं और पोजीशन पे जाकर टेक प्रॉफिट, और टेक प्रॉफिट हम कहाँ पे लेना चाहते हैं, हम कहते हैं 272 पॉइंट डॉट हम कह देते हैं 80, सॉरी 272 पॉइंट पे नहीं हम करेंगे क्यों, हम कहते हैं 271.87। देखें हमें प्रॉफिट नीचे बता रहा है कितना प्रॉफिट होगा, 20 हो जाएगा। हम कहते हैं 271 पे आ जाए, जैसे इसकी वैल्यू 270 होगी तो हमें 0.72 प्रॉफिट होगा। अगर हम कहते हैं इसकी प्राइस होती है 260 तो हमें 3.82 यूएसडीटी लॉस सॉरी प्रॉफिट हो जाएगा। और हम लास्ट के भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हम कहते हैं इसका लास्ट जो होगा मैक्सिमम हम इतना बर्दाश्त कर सकते हैं, वो हम कहते हैं 275 पे जाए तो ये ट्रेड हमारी क्लोज हो जाए। तो 275 पे जैसी वैल्यू जाएगी तो हमें लास्ट कितना होगा 0.82। ठीक है, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ इसको 280 पे कर देता हूँ।
अभी जो प्राइस है वो है 272। मैं कहता हूँ अगर मेरी जो ट्रेड है इसके है अंगेज चली जाती है 280 तक चली जाती है तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए और मैं लास्ट 2.37 बुक कर लूँगा। अगर प्रॉफिट मार्केट जो नीचे आ जाती है तो 260 पे मैं आगे इसको क्लोज करूँगा और मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 3.82 USDT। ठीक है, इसको हम कंफर्म करेंगे तो इस तरीके से हमारी ट्रेड कंफर्म हो जाएगी और ऑटोमेटिकली हम यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इजीली अपना फ्यूचर ट्रेड लगा सकते हैं। लोग फ्यूचर ट्रेड लगाने से बहुत डरते हैं क्योंकि उन्होंने वो नॉलेज नहीं होता, बगैर कोई वीडियो देखे, बगैर स्टडी किए, बगैर कोई प्रैक्टिस किए वो इस पे अपने हज़ारों डॉलर लगा के गवा बैठते हैं। तो आप इस वीडियो को आपने पूरा फॉलो करना है और आपने इसके मुताबिक आपने रेवरेज सेट करके आपने 5x से ज़्यादा रेवरेज सेट कभी भी नहीं करनी, घबराना नहीं है, कभी भी आपने परेशान नहीं होना और आपने बस इसको वॉच करना है, मार्केट को देख के ही ट्रेड लगानी चाहिए। अब देखें मेरा ना प्रॉफिट में ना लॉस में है, क्लियर हो गया। तो इस तरह आप अपनी फ्यूचर ट्रेड ले सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका फौरी तौर पे आपको आंसर करूँगा। और आने वाली वीडियो में मैं नेक्स्ट आपको मज़ीद स्ट्रैटेजी बताऊँगा जिसकी मदद से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं।